प्यारे बच्चों, आज मैं रुचिरा द्वितीयो भागः कक्षा सप्तमी पाठ 10 विश्व बंधुत्वम चैप्टर का अभ्यास कार्य यानी उत्तर बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले विश्व बंधुत्वम का अर्थ समझना जरूरी है। इससे पहले मैंने चैप्टर को पढ़ा चुका हूं, ये सारे अर्थ भी बता चुका हूं इस चैप्टर का। अब अभ्यास कार्य करवाने जा रहा हूं। विश्व बंधुत्वम का अर्थ होता है, विश्व मतलब वर्ल्ड और बंधुत्व मतलब मित्रता, यानी विश्व को मित्र भाव से देखना विश्व बंधुत्वम कहलाता है। तो अभ्यास कार्य में सबसे पहले है फर्स्ट उच्चारणम कुरु, उच्चारण करें। मैं उच्चारण के साथ साथ अर्थ भी बता रहा हूं। बच्चों ध्यान देना, उच्चारण तो है ही, क्योंकि उच्चारण शुद्ध उच्चारण से ही हम अर्थ को क्लियर कर पाते हैं। जैसे दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे का अर्थ होता है अकाल पड़ने पर। इसके बाद है विश्वसंति, विश्वसंति मतलब विश्वास करते हैं। ध्यातव्यम, ध्यातव्यम का अर्थ है ध्यान देना चाहिए, शुड अटेंड। राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र विप्लव, राष्ट्र मतलब देश, देश पर संकट आ जाए यानी देश पर आपदा आने पर, ड्यूरिंग नेशनल क्राइसिस हो तब। उपेक्षा भावम, अपेक्षा का उल्टा उपेक्षा होता है और उपेक्षा का अर्थ होता है अनादर। उपेक्षा भावम यानी अनादर भाव से। इसके बाद है दुख भाग, दुख तो जानते ही हैं आप लोग। दुख भाग मतलब दुख का भाजन, दुख भाग हुआ। विश्व बंधुत्वम यानी विश्व के साथ मित्रभाव, मित्रभाव रखना। विद्वेषस्य, वी उपसर्ग है, द्वेष शब्द है। द्वेष का मतलब होता है ईर्ष्या, तो शत्रुता। द्वेष मतलब शत्रु भावना, ईर्ष्या भावना को द्वेष कहते हैं। विद्वेषस्य यानी शत्रुता का, हैट्रेड, हेट करना। प्रदर्शयन्ति यानी प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन का आंसर नंबर 2, जिसमें लिखा है मंजुषातः समान अर्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। समानार्थक का मतलब होता है सिनोनिम्स, यानी जो वर्ड दिए गए हैं पहले उसका मीनिंग समझ लें, फिर उसका सिनोनिम्स करेंगे, समानार्थी जोड़ेंगे। परस्य का अर्थ होता है दूसरे का। दुखम का अर्थ जानते ही हैं, दुख। आत्मानम अपने आप को। बाधितः यानी रोकना। परिवारः कुटुंब को कहते हैं। संपन्नम यानी संपन्न, पूरा घर परिवार संपन्न हो तो संपन्न कहते हैं समृद्ध को, भरा पड़ा। त्यक्तवा यानी छोड़ करके। संपूर्ण यानी पूरा, होल। अब इसमें से आपको समानार्थक पद करना है। तो स्वकीयम, अब देखिए यहाँ पर स्वकीयम है, तो स्वकीयम में क्या है, म है यहाँ, तो स्वकीयम में आत्मानम जो है इसमें भी म है, तो इस म को मिला देंगे। क्योंकि वर्ण के अनुसार जैसे 4-5 वर्ण है तो 4-5 वर्ण आत्मानम में भी है, तो हम इसको मिला देंगे। ऐसे ही अवरुद्ध, अवरुद्ध का समानार्थी होगा बाधितः। रुद्ध रोकना, अवरुद्ध विशेष रूप से रुकना, तो बाधितः उसको बोलते हैं। तो विसर्ग को, यहाँ पर विसर्ग है, ये भी विसर्ग है, ये दोनों मिला दिए। ऐसे ही कुटुंबकम, कुटुंबकम थोड़ा सा अंतर है। कुटुंब कहते हैं परिवार को, इसका हो जाएगा परिवारः। कुटुंब परिवार को कहते हैं, इसलिए कुटुंबकम परिवारः, ये कोई कठिन नहीं है।
अन्यस्य तो परस्य, देखिए इसमें भी स्य है और इसमें भी स्य है, तो इसको मिला देना है। अन्यस्य तो परस्य, समान वर्ण भी है करीब करीब। अपहाय, अपहाय का अर्थ होता है त्याग कर, छोड़कर। ऐसे ही त्यक्तवा का भी अर्थ है छोड़कर, तो दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए इसके साथ मिला देंगे। समृद्धम, अब ये यहाँ भी म है, यहाँ भी म है, ये दोनों मिला देंगे। समृद्धम मतलब संपन्नम, धनी। कष्टम, कष्ट दुख को कहते हैं, तो कष्टम है तो म हलन, तो इसमें भी दुखम में भी म हलन। ऐसे ही निखिले, तो निखिले में ए है तो संपूर्णे में ए है, तो ए करके मिला देंगे। कष्टम को दुखम से मिला दिए, समृद्धम को संपन्नम से मिला दिए, ऐसे ही स्य को मिला दिए, अन्यस्य को परस्य से मिला दिए, विसर्ग को विसर्ग से और म को म से। ऐसे करने पर ये हमारा पूरा हो जाता है। तो इस तरह से हमारा विलोम शब्द हुआ। अब चलते हैं रेखांकित पदानी संशोध्य लिखत, यानी रेखांकित पदों को संशोध्य मतलब विशेष रूप से शुद्ध करना है। संशोध्य यानी शुद्ध करके लिखत लिखो। अब जैसे कंदुकात है, छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडंती, यानी छात्र जो है खेल के मैदान में गेंद से खेलते हैं, तो कंदुकात की जगह पर हमें क्या करना है, कंदुकेन, गेंद से खेलते हैं। तो गेंद से खेलते हैं तो तृतीय भक्ति का प्रयोग करना है, पंचमी का नहीं। ऐसे ही ते बालिका, अब देखिए सह तौ ते होता है, चाहे सा ते ता होता है, तो बालिका बहुवचन में, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में, स्त्रीलिंग है तो हम स्त्रीलिंग किम शब्द चलाएंगे, तो किम का स्त्रीलिंग चलता है सा ते ता बहुवचन में, बालिका बहुवचन में स्त्रीलिंग में, तो सा का भी हम बहुवचन करेंगे तो ता हो जाएगा, तो ते की जगह पर क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। अहम पुस्तकालय न पुस्तकानी आनयामी, अब देखिए पुस्तक पुस्तकालय से ला रहा है तो वहां से अलग हो रहा है पुस्तक पुस्तकालय से, तो वहां पर पंचमी भक्ति होगी। और ये ला रहा है, कह रहा है कि पुस्तकालय से पुस्तक ला रहा है, पुस्तकालय को उठा करके थोड़े ला रहा है, अलग हो जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा पुस्तकालयात, पुस्तकालय की जगह। ऐसे ही आगे है आपका त्वम किम नाम, त्वम मतलब होता है तुम क्या नाम, ऐसा थोड़े वर्ड होता है, तुम्हारा नाम क्या है ऐसा होना चाहिए। तो तुम्हारे के लिए शब्द संस्कृत में होता है तव, तव मतलब तुम्हारा, तुम्हारा क्या नाम है, तो त्वम के जगह पर तव कर देना है। ऐसे ही गुरुम नमः, नमः के योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है, तो जब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है तो गुरुम के जगह पर हो जाएगा, गुरु शब्द है उकारांत, साधु की तरह चलता है, तो साधवे होता है चतुर्थी विभक्ति में, तो यहाँ हो जाएगा गुरवे नमः। जैसे श्री गणेशाय नमः होता है, शिवाय नमः होता है, चाहे नमः शिवाय बोलते हैं, ऐसे ही गुरवे नमः यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मंजूषा था विलोम पदानी चित्वा लिखा, मंजूषा से विलोम पद को चुन करके लिखना है। जैसे लिखा है शत्रुता याह, तो यहाँ पर देखिए याह है तो याह से सीधे जोड़ देंगे, कोई विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं है और न याद करने की, याह को याह से जोड़ दिए। ऐसे ही वाह को वाह से जोड़ देंगे, जैसे मानवाह है और दानवाह है, देखिए वाह वाह कर देंगे दोनों को, वाह वाह ऐसे भी बच्चों बोलते हो तुम लोग, तो मानवाह दानवाह, यानी मानव का विलोम दानव, मानव का दानव होता है, हिंदी में भी होता है, तो ऐसे ही मानवाह दानवा हो गया। ऐसे ही उदार चरिता नाम और लघु चेतसाम, उदार चरित्र वालों का और छोटे विचार वालों का विलोम में हो जाएगा, तो म इसमें भी है म इसमें भी है, तो इसको मिला दिए म को। इसके बाद सुखी नह, इसमें नह है और इसमें भी न है, दोनों जोड़ दिए, सुखी नह तो दुखी नह, तो नह कर दिए, कहाँ याद करने की जरूरत है। सुखी नह सुख वाले और दुखी ना दुख वाले, सुख का हिंदी में भी दुख होता है तो सुखी ना हुआ तो दुखी ना हो गया। अब हमको याद कौन से करना है मिलाने के लिए, दो, तो एक हो गया पूरा, पूरा का अर्थ होता है प्राचीन काल में, यानी ओल्ड एंड एंशिएंट, और अधुना मतलब यहाँ पर ओल्ड, ओल्ड मतलब पुराना, और अधुना मतलब इस समय,
प्राचीन के उल्टा आधुनिक, आधुनिक के लिए अधुना और प्राचीन के लिए पुरा। प्राचीन में प है तो पुरा प है, और आधुनिक के लिए आ है तो अधुना भी अ से है। तो इस तरह से इसको मिला लेंगे। और लास्ट में अपहाया का अर्थ होता है त्याग कर, छोड़कर। तो छोड़ कर के उल्टा क्या हो जाएगा? गृहीत्वा, लेकर। अपहाया का विलोम क्या हो जाएगा? गृहीत्वा, लेकर। कोई चीज छोड़ देता है कोई, तो हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तो गृहीत्वा हो जाएगा। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा है अधोलिखित पदानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे लिखे गए पदों का लिंग, विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे देखिए पदानी पद दिया हुआ है कौन कौन से? बंधु, देशान, घृणाया, ये कुटुंबकम, रक्षायाम, ज्ञान विज्ञानयो, ये सारे शब्द हैं। अब इसमें लिंग लिखना है कि यह शब्द लिंग कौन से लिंग में है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है। फिर विभक्ति बताना है कि इसमें विभक्ति कौन सी लगी हुई है, और लास्ट में वचन बताना है कि इसमें वचन कौन सा है। जैसे बंधु शब्द, तो बंधु शब्द पुल्लिंग है और साधु की तरह रूप चलता है साधु, साधु, साधव, तो बंधु, बंधु, बंधव। तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाएगा, बंधु पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। ऐसे ही देशान है, देशा शब्द है, तो देशान हो गया बालक की तरह रूप चलेगा, तो बालकः, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बालकान होता है, तो देशान क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति बहुवचन हम लिख देंगे, और पुल्लिंग शब्द है देशः, तो इसलिए पुल्लिंग हो गया। अब घृणाया, घृणा शब्द है, घृणा स्त्रीलिंग है, लता की तरह रूप चलेगा, तो घृणाया तो पंचमी एक वचनम हो जाएगा, और स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग लिख देंगे। ऐसे ही कुटुंबकम, अब कुटुंबम होता है, कुटुंबम कहते हैं नपुंसक लिंग में ये होता है। अब कुटुंबकम द्वितीय विभक्ति एक वचन में होता है रूप, बालकम की तरह, फलम की तरह, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो कुटुंबकम, कुटुंबके, कुटुंबकानी, तो इस तरह से रूप चलता है। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा। रक्षायाम, अब रक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, तो रक्षायाम, लतायाम, लता की तरह रूप चलता है, लतायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है, तो रक्षायाम में भी स्त्रीलिंग है और सप्तमी विभक्ति एक वचनम हो गया। ऐसे ही ज्ञान विज्ञानयोः, अब ज्ञान विज्ञानयोः में क्या है? ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान शब्द नपुंसक लिंग है, ज्ञानम होता है, विज्ञानम होता है, और ज्ञानम च विज्ञानम च, तो ज्ञान विज्ञानयोः द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया गया। ये द्वितीय विभक्ति नहीं, षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में है, यानी ज्ञान और विज्ञान में। तो ये ज्ञान विज्ञानम शब्द नपुंसक लिंग है, तो ये पुष्पम की तरह या फलम की तरह चलेगा, तो फल से फलयोः फलानाम, तो फलयोः तो षष्ठी में भी होता है और सप्तमी में भी होता है, फले फलयोः फलेषु, तो फलयोः षष्ठी सप्तमी दोनों में हो जाएगा, और द्विवचन में है, द्विवचनम। तो इस तरह से ये आपका खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें कह रहा है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में जो उचित विभक्ति दी गई है उसको जोड़ करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब जैसे विद्यालय है, तो विद्यालय को क्या कर दिया? विद्यालयम कर दिया, इसलिए कि उभयतः शब्द जो है ना, ये उपपद विभक्ति है, और उपपद विभक्ति जो होती है, जैसे उभयतः, परितः, समया, निकषा, अधिक, ये जो जितनी भी ये उपपद विभक्ति वाले शब्द हैं, तो इसके जस्ट पहले में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर शब्द है विद्यालयम, तो कुछ नहीं करना है, इसमें अनुस्वार लगा दिए या म लिख दिए, आपका हो गया विद्यालयम। ऐसे ही कृष्ण दिया हुआ है तो कृष्णम हो जाएगा, कृष्णम उभयतः। हालांकि अनुस्वार के जगह पर यहाँ पर म लिखना ज्यादा उचित है, क्योंकि आगे ये ऊ जो है ना, ये स्वर है, तो जब स्वर रहता है ना तो म को नीचे लिखना पड़ता है। अगर व्यंजन वर्ण रहता यहाँ ऊ के जगह पर अ, ई, ऊ ये सब छोड़ करके अगर व्यंजन वर्ण क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग या यरल अवह तक में रहता तो यहाँ पर अनुस्वार लगाते, तो ये म हो जाएगा कृष्णम नीचे। ऐसे ही ग्रामम परितः गोचरण भूमि, तो ग्राम से ग्रामम कर दिया,
क्योंकि परितः शब्द क्या है, उपद विभक्ति है, परितः में भी द्वितीय विभक्ति होती है, तो ग्राम से ग्रामम कर दिया। ऐसे ही मंदिर है तो मंदिरम हो जाएगा, मंदिरम परितः। अब देखिए यहाँ अनुस्वार है, इसलिए अनुस्वार होगा क्योंकि प व्यंजन वर्ण है, यहाँ प व्यंजन है इसलिए यहाँ पर अनुस्वार हुआ। अगर कोई स्वर रहता तो फिर ये अनुस्वार को भी म लिखना पड़ता नीचे हटा करके वहां से। ऐसे ही देखिए नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, उपद विभक्ति है, और नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो सूर्य की जगह पर सूर्य का रूप चलाया बालक की तरह तो बालकाय हुआ। ऐसे ही गुरु शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में चलाएंगे तो गुरवे हो जाएगा। साधवे होता है, साधु शब्द की तरह रूप चलता है तो साधवे, तो गुरवे नमः। श्री गणेशाय नमः, शिवाय नमः, इस तरह से ये गुरवे नमः। और देखिए ऊपरी, ऊपरी शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्ष से क्या कर दिया, षष्ठी विभक्ति एक वचन में वृक्षस्य कर दिया, तो हमारे पास क्या है, ऊपरी यहाँ भी है। तो अश्व का हम षष्ठी विभक्ति एक वचन में करेंगे, बालक की तरह रूप चलेगा तो बालकस्य होता है, तो अश्वस्य हो गया यहाँ पर, अश्व का अश्वस्य। तो इस तरह से ये हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति हो चुकी। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इसमें कह रहा है कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित पदों को चुन कर के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे अब नमः है तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है तो यहाँ पर हरये नमः होगा। ऐसे ही परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है तो ग्रामम होगा, द्वितीय विभक्ति में है ये। ऐसे ही नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है तो अम्बा शब्द लता की तरह रूप चलेगा। तो क्या होता है, लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभि लतायै, तो अम्बा यई, ये हो जाएगा। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिए, अम्बा यई हो गया। ऐसे ही ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, तो अभी ऊपर पढ़े हैं तो ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसा कि देखिए यहाँ पर अभी मैं दिखाया था कि अश्व से क्या हो गया, अश्वस्य, वृक्ष से क्या हो गया, वृक्षस्य। ऐसे ही यहाँ पर भी है आपका मंचस्य, मंच से क्या हो जाएगा, मंचस्य, तो ये हो जाएगा मंचस्य ऊपरी, यानी मंच के ऊपर अभिनेताम अभिनयम करोति। अभिनेता जो होता है वह अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं। फिर देखिए उभयता में द्वितीय भक्ति होती है तो पिता का पितृ शब्द है, पितृ शब्द चलता है, पिता पितरौ पितरः पितरम, तो द्वितीय भक्ति उभयता के चलते तो पितरम हो जाएगा, यानी पितरम उभयतः पुत्रवस्था, यानी पिता के दोनों ओर पुत्र हैं। तो इस तरह से ये भी हो चुका। तो बच्चों ये सारे अच्छे ढंग से साफ अक्षरों में अपने होमवर्क कॉपी में आपको होमवर्क करना है, और इसमें से 2 जो प्रश्न है खास करके, जैसे ये आपको शब्द रूप भरने के लिए आता है एनुअल में भी और PT2 में भी, तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये विलोम शब्द जो दे रहा है विलोम पदानी, और ये जो ऊपर शुद्ध करने वाला तो पक्का आता है, ये आपको PT2 में भी आ सकता है, ये आपको एनुअल में भी आ सकता है। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका चैप्टर है। और क्वेश्चन नंबर 3 तो खास करके ये आता ही है। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये तीनों क्रम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग जरूर ध्यान से कॉपी में शुद्ध शुद्ध लिखिएगा और याद करना, यही काम करेगा आपको एनुअल तक। ठीक है बच्चों, तो सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग तो खुद बुद्धिमान हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद करें या अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से भी आप करवा सकते हैं। सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो फिर हम आगे डालेंगे, इस लेसन के बाद वाले लेसन को भी फिर मैं डालूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।